नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर 2 है आपकी बुक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जरूर आपको एक या दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जल्दी से देखते हैं इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, चलिए। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। यहाँ पे पहले ही आपको ये दिखाया जा रहा है कि 10th मई का दिन है। डॉन्ड मतलब आज की जो सुबह है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और क्लियर है। सो डॉन्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डॉन का मतलब है मॉर्निंग। सो ये जो मॉर्निंग है ये बहुत ही ब्राइट और क्लियर है। एंड फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। आई यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आए है खुद नेल्सन मंडेला। वो खुद, ये उनकी स्पीच है और वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और मैं आई होप कि आपने इस एक्सप्लेनेशन से पहले मेरी मैसेज, थीम और कैरेक्टर स्केच की वीडियो देख ली है। नहीं देखी है तो कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम और मैसेज आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो प्लीज जरूर देख लीजिए वीडियो। राइट, कमिंग बैक टू एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत टाइम से जो पुराने दिन है वो उसमें क्या हो रहा है। ही आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज। बिसीज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड बाय। मेरे चारों ओर बहुत ज्यादा डिग्निटरीज सराउंड कर रहे हैं। यानी कि डिग्निटरीज होते हैं जो आपके कंसिडर्ड किए जाते हैं इंपॉर्टेंट लोग, हाई रैंक ऑफिशियल्स। ठीक है, सो मेरे आसपास बहुत सारे डिग्निटरीज चारों ओर मेरे हैं एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो अब इनॉग्रेशन है। मैं आज कौन सा अपना अफ्रीकन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट आज हम सेलेक्ट हुए हैं और नेल्सन मंडेला आज ओथ लेने वाले हैं, तो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं वो उनके चारों ओर चारों ओर उन्हें घेरे हुए हैं और उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, अपनी बेस्ट विशेस पास कर रहे हैं। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब तक साउथ अफ्रीकन की मिट्टी पे, यानी कि उस लैंड पे इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स अब तक इकट्ठे नहीं हुए थे। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन सो मेनी इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड देयर ऑन दैट लैंड टू कांग्रेचुलेट नेल्सन मंडेला। राइट, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली। अब सेरेमनी कहाँ हुई है ये उसका डिस्क्रिप्शन है। लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, सैंडस्टोन एक तरह का पत्थर होता है एंड एम्पी थिएटर इज एक ओपन स्पेस। आई हैव रिटन ऑल द वर्ड मीनिंग्स है फॉर योर रेफरेंस। सो सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और वो जो बिल्डिंग है वो सैंडस्टोन का बना हुआ है। प्लस जो एम्पी थिएटर है वो क्या है? एक ओपन थिएटर है। ठीक है, जहां पे ये आपकी इनॉग्रेशन सेरेमनी कंडक्ट की जा रही है। राइट, प्रेटोरिया में। Now for decades this had been the seat of white supremacy। ठीक है, ये क्या थी अब तक? यहाँ की सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी की सीट थी, यानी कि यहाँ पे जो जगह थी किसने घेरी हुई थी? अब तक व्हाइट्स ने ली हुई थी। ऑल द फाइन सीट्स, जो भी यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की उनकी सीट थी वहां पे किसका राज था? व्हाइट्स का राज था। and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला है कि अब तक व्हाइट्स का था और अब हम आ गए हैं तो अब ब्लैक्स का होगा। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? अब तक व्हाइट्स की सुप्रीमेसी थी लेकिन अब कलर्स है। कलर्स क्यों? क्योंकि सबको इक्वालिटी दी जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि अब हम राज करेंगे, अब हम ब्लैक्स आ गए हैं तो अब हम स्लेवरी करेंगे, हम डोमिनेट करेंगे अब व्हाइट्स के ऊपर। ऐसा उनका बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ही ऑलवेज फॉट फॉर फ्रीडम फॉर बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेसी। ठीक है, वो दोनों के लिए फ्रीडम चाहते थे, दोनों को हेट्रेड की चेन से, बॉन्डेज से उनको दूर करना चाहते थे, ह्यूमैनिटी लाना चाहते थे। तो लव और पीस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। राइट, तो उन्होंने कहा नाउ इट इज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। सारे नेशंस आए हैं यहाँ पे और सब इक्वालिटी ह्यूमैनिटी के लिए है।
के लिए हैं, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज अ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो सब लोग आए हैं, आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं सब यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं और देखने कि कैसे साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इट वाज अ बिग डे फॉर हिम। चलिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied, तो वो लवली ऑटम डे था और उस दिन उनके साथ कौन था, उनकी नेल्सन मंडेला की डॉटर थी ज़नानी, राइट। एंड ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क was first sworn in as the second deputy president. So Mr. De Klerk कौन थे, ये वहां पे उनको second deputy president बनाया गया, and Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, so जब दोनों presidents बना दिए, sorry deputy दोनों presidents बना दिए गए, it was the time to come for the president to take the oath. ठीक है, सो इट वॉज माई टर्न, आई प्लेज टू ओबे। क्या प्लेज लिया था उन्होंने कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हैं उनको ओबे करूंगा और अपने नेशन के जितने भी लोग हैं सबको इक्वालिटी और उनका पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। सो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अपने देश के और उसके जो लोग हैं उन सब का मुझे पूरे उनके वेलबींग का ख्याल रखना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है। ये उन्होंने आज ओथ लिया था, राइट। चलिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट, जितने भी वहां पे गेस्ट आए हुए थे, राइट, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितने भी पूरा दुनिया उनको उस दिन देख रही थी, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं या हमें देख रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अपनी प्रेजेंस से क्या बताना चाह रहे हैं, कन्फर का मतलब होता है ग्रांट, ठीक है। सो वो देना चाह रहे हैं क्या, उस ग्लोरी का के सबूत बने हैं, उस ग्लोरी को देख रहे हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, क्योंकि आज जो ये लिबरेशन है वो न्यू बॉर्न है, आज ही हमें स्वतंत्रता मिली है, लिबर्टी मिली है, उन सब शैकल्स को तोड़ के आज सब लिबरेट हुए हैं, ठीक है। तो उस ग्लोरी के लिए, उस फ्रीडम को सब महसूस कर रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. और क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही अजीब सा ह्यूमन डिजास्टर था। ह्यूमन डिजास्टर क्यों था, क्योंकि ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट्स ही स्लेवरी कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, तो इट वाज अ ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि भाई ही भाई के ऊपर डोमिनेशन कर रहा है। वी आर वन पर्सन फ्रॉम द सेम सॉइल, फ्रॉम द सेम कंट्री, एक ही जगह के होके हम अपने ही भाई बंधुओं को ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर क्या था, ठीक है। सो हमने कितने साल ये ह्यूमन डिजास्टर को सहन किया है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और आज जब हम लिबरेट करके फ्रीडम लेके अब आए हैं, तो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसके ऊपर सबको नाज होगा, सब प्राउड फील करेंगे। We who were outlaws का मतलब है because of the policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic. बहुत सारे कंट्रीज जब साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने देखा कि अपार्थीड चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो जो आसपास के उनके बाकी सब कंट्रीज थे उनके साथ उनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे थे, ठीक है। सो आज जो भी वो सब कंट्रीज थे जो बहुत टाइम से हमारे साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख रहे थे, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. हमारे साथ ही इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे और आज हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी धरती पे, अपनी ही मिट्टी पे, अपने नेशन पे उनको होस्ट करें, उनको बुलाएं, उनको गेस्ट बनके और हम उनको होस्ट करें, ठीक है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice,
फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने जब अपना स्पीच शुरू किया है तो सबसे पहले जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं ये उनके लिए थैंकफुल है, ये उनके लिए ग्रेट ग्रैटिट्यूड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो आए हैं तो वो क्या देख रहे हैं, हम एक ऐसा कंट्री देख रहे हैं, एक ऐसी जीत देख रहे हैं, कॉमन विक्ट्री है ये हम सब के लिए। किस चीज के लिए? एक ऐसे जस्टिस भरे देश के लिए जहां पे जब सब कुछ जस्टिफाइड है, पीस है और ह्यूमन डिग्निटी है, इक्वालिटी से सबको देखा जा रहा है। ठीक है, सो एक ऐसे कंट्री का नया फॉर्म हो रहा है और हम सब आज इंटरनेशनल डिग्निटरीज जो यहाँ प्रेजेंट हैं वो उस बात का प्रूफ है और उसके साक्षी हैं। राइट, तो आप देखेंगे कि एक एक करके ना वो अपने एक एक करके वो अपने स्पीच में सबको थैंक्स करते जा रहे हैं, बट ही स्टार्टेड हिज स्पीच विद थैंकिंग एंड शोइंग ग्रैटिट्यूड टू ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स दे वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, चलिए, we have at last achieved our political emancipation. Emancipation होता है the fact or the process of being set free, free होना किसी भी लीगल, सोशल या पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है, और यहां वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी? अपार्थीड। राइट, तो आज हम सब देख रहे हैं कि हमने वो लिबरेशन पा लिया है, वो फ्रीडम पा लिया है, उस इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, हम ये कसम खाते हैं कि आज हम अपने सारे ही लोगों को, हम जो हमारे देश के लोग हैं उन्हें हर एक बॉन्डेज से, हर एक रिस्ट्रिक्शन से दूर कर रहे हैं, उनको फ्री कर रहे हैं। चाहे वो रिस्ट्रिक्शन पॉवर्टी की थी, चाहे वो डिप्रीविएशन की थी, सफरिंग्स, जेंडर या किसी भी और तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, उन सब डिस्क्रिमिनेशन के तरीके से हम उनको फ्री कर रहे हैं, यानी कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेवर, नेवर एंड नेवर, कितना फोकस दिया गया है उन्होंने कि कभी 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 भी नहीं अब ये कंडीशन दोबारा आएगी, इस ब्यूटीफुल लैंड पे विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कभी भी अब इस धरती पे एक ऑपरेशन का दूसरे पे करना वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो उन्होंने अपने इन वर्ड्स में ये कहा कि अब हम कभी भी उन सालों पे वापस नहीं आएंगे जिनको छोड़ के आज हम फ्रीडम पे आए हैं, और उन्होंने अपने इन वर्ड्स में ये विश किया कि भगवान अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे अफ्रीका पे। राइट, चलिए, A few moments later, we all lifted our eyes in awe. हम जो वहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे सब ने अपने ऊपर देखा और वहां पे क्या था? एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। एरे मतलब एक इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीकन जेट्स, और वहां पे क्या चल रहा था? हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप्स का, कैरियर्स, दे रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो वो जहां पे ये कंडक्ट की जा रही थी सेरेमनी, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया में, वहां पे ऊपर अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स, इन सब ने बहुत ही सुंदर एक फॉर्मेशंस देके बेसिकली वो प्राउड फील कराना चाह रहे थे। हम अपनी आंखें आज ऊपर देख रहे थे एंड बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ठीक है, आईज इन ऑ का मतलब है वी वर फीलिंग गुड, वी वर फीलिंग प्राउड जब हम ऊपर देख रहे हैं उन सब की तरफ। ठीक है, it was not only a display of pinpoint precision and military force. आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक डिस्प्ले था कि कितना हम बढ़िया जेट्स उड़ा लेते हैं या ये सब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक पिन, चलो वो तो सब चीजें जरूरत है, हम सिर्फ तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसिशन या हमारी आर्मी का कुछ भी दिखावा नहीं था, उसके अलावा भी था। क्या था? बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी। मिलिट्री की लॉयल्टी थी किसकी तरफ? अपने न्यू प्रेसिडेंट की तरफ, अपने न्यू गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, टू द डेमोक्रेसी, टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड।
तो ये अपनी उस गवर्नमेंट की तरफ लॉयल्टी सैल्यूट था कि हम आपके लॉयल हैं, आपसे, जो एक ऐसी गवर्नमेंट जो फ्री और फेयरली इलेक्ट होके अब बनी है, right? Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. बस इससे थोड़े ही मोमेंट्स पहले जितने भी हाई रैंक ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जनरल्स थे, उन सबको उन्होंने रिबन्स मेडल्स देके उनको वो दिया था, उनको रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब जब ये सब चल रहा था तो नेल्सन मंडेला को ख्याल आया कि बस कुछ ही साल पहले इन्होंने क्या करना था, यही वो ऑफिशियल्स होने थे जिन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं करना था जैसे आज कर रहे हैं, बल्कि मुझे अरेस्ट करना था. क्यों? क्योंकि तब मेरी गवर्नमेंट नहीं थी और मैं एक फ्रीडम फाइटर था जो इनकी वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट था. तो यही वो ऑफिशियल्स होते जो मुझे अरेस्ट करते हैं, लेकिन आज ये ऑफिशियल्स मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है. Finally, a chevre of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो बस उसके बाद ही जो ये इम्पाला जेट्स थे उन्होंने एक शेवरे मतलब एक वी वाला स्ट्रक्चर, एक फॉर्म बनाया और उससे कौन से कलर्स निकल रहे थे, ये सारे कलर्स निकल रहे थे जो एक न्यू और लिबरेटेड साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे, ठीक है. और इसीलिए उन्होंने शुरू में भी बोला था सारे कलर्स सारी कंट्रीज के जो डिग्निटरीज आए हैं, इसीलिए उन्होंने उनको रेनबो बोला था, ठीक है. चलिए, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. आज कितनी बड़ी बात थी कि आज दोनों नेशनल एंथम्स बज रहे थे, राइट? वरना अब तक क्या होता था, व्हाइट का नेशनल एंथम गाया जाता था और जो ब्लैक्स का था वो तो किसी को मुंह जबानी याद भी नहीं होगा, लेकिन आज ही वॉज फीलिंग सो प्राउड. आप बार बार देखिए प्लीज, यहाँ पे कितना उनको ह्यूमैनिटी के लिए था कि इतने साल वाइट्स से ऑप्रेस होने के बाद भी आज जब उनकी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अब हम रूल करेंगे ओवर वाइट्स. वो हमेशा ह्यूमैनिटी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है और ऑप्रेसर और ऑप्रेसी दोनों को लिबरेट करने की बात की गई है. इसीलिए उन्होंने आज ये नहीं कहा कि अब हमारा नेशनल एंथम गाया जाएगा, उन्होंने कहा दोनों नेशनल एंथम्स गाए जाएंगे. वो बात अलग है कि हम में से आज एक दूसरे का नेशनल एंथम किसी को भी याद नहीं था, व्हाइट्स को ब्लैक्स का नहीं आता, ब्लैक्स को व्हाइट्स का नहीं आता, ठीक है. सो we symbolize for me for by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Daistem, the old anthem of the republic, ठीक है. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. जो despised का मतलब है हेट्रेड, जो एक दिन ये पहले किसी के एक दूसरे के नेशनल एंथम्स एक दूसरे से हेट करते थे तो क्यों एक दूसरे के याद होंगे. तो आज किसी को भी ग्रुप को किसी के भी लिरिक्स याद नहीं थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन उनकी ये आशा है कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे के ये जो एंथम्स हैं उनके वर्ड्स बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे. चलिए, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब जब उन्होंने किस किस को देख लिया, सारी बातें कर ली. पहले उन्होंने, आप प्लीज ये नोट करते जाइए, पहले उन्होंने जितने भी हाई रैंक ऑफिशियल्स आए थे, डिग्निटरीज थे, उनको थैंक करा. बाहर से जो कंट्रीज की डिग्निटरीज थी उनको ग्रेटिट्यूड फील कराया. उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे अपने कंट्री के ऑफिशियल्स थे जिनको उन्होंने मेडल्स दिए या जो ऊपर कर रहे थे, अपने ट्रेल्स दिखा रहे थे और वो सब, उन सब की बात की. अब उन्होंने जो है अपने पास्ट के बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है. तो वो हिस्ट्री से उनका दिल भर आया है. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, तब ये कहाँ से अपार्थीड का यहाँ से शुरुआत हुई थी और उस अपार्थीड ने एक बड़ी ही इनह्यूमन सोसाइटी को जन्म दिया था, ठीक है. द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका
patched up their differences and erected a system of racial domination. सॉरी, तो उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन वाली कंट्री को जन्म दिया था, ठीक है, जहां पे रेसिज्म शुरू हो गया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। ये रेशियल डोमिनेशन, यानी कि हम व्हाइट्स हैं, हम सुप्रीम हैं, तुम ब्लैक्स हो, तुम्हारा लेवल हमसे नीचे है। सो एक रेशियल डोमिनेशन शुरू हो गया ऑफ देयर ओन लैंड, और जबकि हम सेम कंट्री के, सेम ह्यूमैनिटी के लोग हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड form the basis of one of the harshest, ये words आप use कीजिएगा पार्थीड के लिए, one of the harshest and most inhuman societies the world has ever known। कभी भी वर्ल्ड में ऐसी सोसाइटी कभी नहीं बनी, इतनी हार्श, इतनी इनह्यूमन, हमारे बर्थ राइट्स तक हमें नहीं मिल रहे हैं। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade, मेरे खुद का 8th decade है, यानी कि 80 years almost मेरी एज हो गई है, as a man, that system has been overturned forever। अब इतने सालों बाद जाके वो जो सिस्टम बना था अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन का, वो पूरा पलट गया, यानी कि वो पूरा खत्म हो गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और किससे रिप्लेस किया गया? दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। और अब किसने रिप्लेस किया? एक ऐसे सिस्टम ने जो कभी भी कलर, स्किन, इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, राइट? That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people, जिन्होंने अपनी सफरिंग्स की हैं आज इस दिन को लाने में। अगर उनकी सैक्रिफाइसेस नहीं होते तो ये दिन आज अनइमेजिनेबल होता। हम सोच ही नहीं सकते कि ये दिन आएगा अगर उनके सैक्रिफाइसेस नहीं होते, उनकी सफरिंग्स नहीं होती। सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। उनके करेज को या उनकी सफरिंग्स को हम वापस कभी नहीं उनको रीपे कर सकते। I felt that day as I have so many other days that I was simply the sum up of all those African patriots who had gone before me। आज मैं जो कुछ हूं या जो कुछ मुझे आज ये फ्रीडम मिला है, ये उन सब जो मेरे फ्रीडम दोस्त हैं, फ्रीडम पैट्रियोटिक दोस्त हैं, उन सब के समअप हूं मैं आज, उन सब के एफर्ट्स का समअप है जो आज हम सबको ये फ्रीडम मिली है, ठीक है? ये मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, हम सबके एफर्ट्स हैं जो हमें आज ये फ्रीडम देखने को मिल रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought। मेरे को आज इस बात का दुख है कि मैं उन्हें आज उतना थैंक्स नहीं दे सक पा रहा हूँ, क्योंकि आज वो यहाँ है ही नहीं ये देखने के लिए कि उन्होंने जिस चीज के लिए इतना सैक्रिफाइस किया था आज वो हमें फाइनली मिल गया है। सो काश वो यहाँ होते और देखते कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से आज कितना सुंदर दिन आया है, राइट? तो वो आज उनको मिस कर रहे हैं कि काश वो उनको थैंक दे पाते, ग्रैटिट्यूड फील कर पाते उनके लिए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। तो ये अपार्थीड ने ना एक गहरा घाव बना दिया है मेरे देश के लोगों पे और मेरे देश पे। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। profound का मतलब है very great या बहुत ज्यादा intense। इस गहरे घाव से निकलने में हमें बहुत साल लग जाएंगे, जनरेशंस लग जाएंगी। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the ये सब नाम जो है उन पैट्रियट्स के हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स के हैं जिन्होंने अपने इस दिन को देखने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी लाइव्स गिव अप कर दी, राइट? तो आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। चीफ लुथलिस, यूसुफ देदुस, ब्राम फिशर्स, राइट? द रॉबर्ट सोबुक्विस, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their life may never be known again। इन जैसा कभी भी दुनिया में जाना ही नहीं जाएगा। इतने करेजियस लोग थे ये लोग, इन्होंने कितना कुछ किया है इस देश के लिए आज के इस दिन को देखने के लिए।
perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. इस हाइट के कैरेक्टर को बनाने के लिए आप सोचिए किस लेवल का ऑपरेशन किया गया होगा, कितना दर्द उनको दिया गया होगा, कितनी स्लेवरी दी गई होगी, जिससे उभरने के लिए वो इतने करेजियस बने। अगर थोड़ा दर्द दिया जाता है तो आप थोड़ा करेज दिखाते हैं, और जैसे जैसे उस दर्द का, उस पेन का, उस स्लेवरी का, उस ऑपरेशन का आप लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, आपको भी अपने करेज और अपने आप को उस सब को संभालने का लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि अगर वो इतने करेजियस लोग बने तो किस लेवल का ऑपरेशन किया गया होगा उनके साथ। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. मेरे पास बहुत बहुत वो है, gems हैं, बहुत कीमती चीजें हैं जो मेरी धरती पे नीचे हैं, लेकिन but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन मेरा ये मानना है कि एक देश की सबसे कीमती जायदाद क्या होती है, उसके लोग होते हैं, और वो ही उसके प्योर डायमंड्स होते हैं। और यहाँ पे वो उन प्योर डायमंड्स को अपने इन पेट्रियट देशभक्त लोगों को देना चाह रहा है ये टैग कि ये असली डायमंड्स हैं हमारे कंट्री के, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी आज इस ब्यूटीफुल दिन के लिए। कितने ब्यूटीफुल थॉट्स हैं नेल्सन मंडेला के, और इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड जाने गए। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यही comrades का मतलब है, यही वो colleagues थे, यही वो colleagues थे जिन्होंने उन्हें असली में इसका मतलब बताया कि courage क्या है। इन्होंने उन्हीं से सीखा है। Time and again I have seen men and women risk and give up their lives for an idea. बार बार देखा उन्होंने कि किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियां दे देते हैं किसी भी आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. आप उस ऑपरेशन को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग उसको सहन करके, टॉलरेट करके फिर दोबारा खड़े हुए उतने ही करेज के साथ। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने ये सीखा कि करेज क्या है, मेरे को डर नहीं लगता ऐसा नहीं है। तो करेज क्या है? द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ मतलब जीत। उस करेज के ऊपर जीतना, उस डर से, सॉरी, उस फियर के ऊपर जीतना, ठीक है, उस डर से बाहर निकलना कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तो वो जो जीत है, डर के ऊपर जीत है, वो करेज है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फीड अफ्रेड। ये वो नहीं है ब्रेव मैन जिसको डर ही नहीं लगता। ब्रेव मैन वो है हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी पैदा नहीं होता ये सब करने के लिए। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. कितनी ब्यूटीफुल चीज कही गई है कि अगर हम किसी को हेट करना सिखा सकते हैं, कल से तुम इस बंदे से बात मत करना, ठीक है, हमने उसको हेट्रेड सिखाया, तो अगर हम उसको हेट्रेड सिखा सकते हैं तो हम उसको लव करना भी सिखा सकते हैं, ठीक है। और लव तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। When we are born with the love traits, ठीक है, तो वो तो और भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। They can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो लव तो हमारे अंदर नेचुरली आता है, हेट्रेड के ऑपोजिट है, ठीक है। Even in the grimmest of times in prison, when my comrades and I, comrades का मतलब क्या था? जो आपके colleagues थे prison में, ठीक है। तो grimmest times मतलब जब बहुत लो फील हो रहा था ना उनको कि बस अब तो सहन नहीं हो रहा है, तो वो जो grimmest times थे ना, उनमें भी when my comrades and I were pushed to our limits, हमें इतना परेशान किया जा रहा था, इतना ऑप्रेस किया जा रहा था कि अब हमारी लिमिट्स हो चुकी थी क्रॉस, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तो तब उन्हें ह्यूमैनिटी की एक आधा आशा, एक होप उस गार्ड में दिखी जो वो प्रिजन के बाहर उनको गार्ड कर रहा था।
ठीक है, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो वो जो एक सेकंड के लिए उन्हें ह्यूमैनिटी की एक होप दिखाई दी उस गार्ड के अंदर, बस वो भी काफी थी कि आगे नहीं, हम सब ठीक होगा और हम सब फिर से एक हो जाएंगे, हमें एक दिन फ्रीडम जरूर मिलेगी। तो वो उस एक सेकंड की होप से भी दे ऑल केप्ट गोइंग, ठीक है, और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो ये जो इंसानियत की जो आग है, ये जो फ्लेम है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, बुझ नहीं सकती। हाँ, छुप जाएगी थोड़ी देर के लिए, कम हो जाएगी, लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ये ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी कभी खत्म नहीं हो सकती, राइट? चलिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब यहां से वो अब दूसरी बात बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक उन्होंने अपने जो उनके कॉमरेड्स थे उनके लिए डिस्कस किया था, अब यहाँ से एक नया रेफरेंस शुरू हो रहा है। तो उन्होंने बताया हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस यानी कि ड्यूटीज होती हैं। एक ड्यूटी होती है उनकी अपनी फैमिली की तरफ एंड टू हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और जो दूसरी ड्यूटी होती है वो अपने लोग और अपने देश के ऊपर होती है, अपनी कम्युनिटी के ऊपर होती है। दो ड्यूटीज हैं हर इंसान की। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक नॉर्मल सोसाइटी में जहाँ पे आपको बर्थ राइट्स आपके सब मिलते हैं और कोई सप्रेशन नहीं है, वो सोसाइटी में इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों ड्यूटीज निभा पाता है। वो अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति जो उसकी एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से वो अपनी ड्यूटीज, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है, राइट? लेकिन एक कंट्री जो साउथ अफ्रीका जैसा है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर वहां पे आप एक इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहते हैं और अपनी जो ड्यूटीज हैं वो आप अपनी फैमिली की तरफ निभाना चाहते हैं, तो आपको आइसोलेट करके अलग कर दिया जाएगा। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty towards his people was inevitably ripped off from his family. अगर कोई इंसान अपनी फैमिली की तरफ ड्यूटीज निभाता है तो उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता है, घर से अलग कर दिया जाता है, and was forced to live life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. आपको वहां से मॉन्क की तरह एक अलग सोसाइटी में डाल देंगे, अलग आपको एक रिबेलियन फॉर्म में आपको अपनी जिंदगी बितानी होगी, ठीक है? I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने पहले अपनी सोसाइटी को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं माना था। मेरे लिए पहले जब इनिशियल ईयर्स थे तो मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी, राइट? बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने उस फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को समझा और अपने लोग और अपने देश के लिए कुछ करना चाहा, I found that I was prevented from fulfilling my obligation. मैंने देखा कि अब जो मेरी ड्यूटीज थी, जो एज अ सन, ब्रदर या फादर थी, यानी कि अपनी जो फैमिली की तरफ ड्यूटीज थी, वो मैं अब नहीं निभा पा रहा था। सो साउथ अफ्रीका जैसे देश में either you can be of your family or you can be of your country, वहां पे आप दोनों ऑब्लिगेशंस नहीं निभा सकते थे। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. मैं हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। तो उनके लिए बचपन में फ्री का मतलब क्या था? घर के आसपास भागना, स्विम करना इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मिलीज। मिलीज होती हैं कोई एक सीरियल जिसके ऐसे पौधे की तरह, तो उसको आप रोस्ट करके खाते हैं। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। ये सब उनके लिए बचपन में फ्रीडम था, राइट? As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. बस तब मुझे रियलाइज हुआ, जब मुझे लगा कि ये जो मेरे बचपन का फ्रीडम है ये तो एक भ्रम है। इल्यूजन क्या है? भ्रम, जो मुझे दिख रहा था लेकिन ऐसा है नहीं,
ठीक है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मेरे को जब ये रियलाइज हुआ कि ये फ्रीडम तो है ही नहीं, that I began to hunger for it. तब मैं उसके लिए और भागना शुरू किया. मुझे फ्रीडम चाहिए. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम, सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए थी. लेकिन धीरे धीरे फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज. लेटर यंग मेन में एक जो जोहान्सबर्ग में था, आई यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग, ऑफ कीप माई कीप, मैरिंग. मुझे अब इस टाइप की फ्रीडम चाहिए थी कि मैं जहां जाना चाहूँ वहां जाऊं, जहां पढ़ना चाहूँ वहां पढ़ूं, जिससे शादी करना चाहता हूँ वो मेरा पार्टनर हो. ठीक है. एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. ठीक है. अगर मैं लॉफुल तरीके से अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. मैं एक ऐसा फ्रीडम वाली जगह चाहता था. राइट. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free too. वो लोग भी free नहीं थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सिर्फ मेरी ही फ्रीडम छीनी नहीं गई थी, बल्कि जो मेरे जैसे और भी लोग थे उन सबको भी फ्रीडम नहीं थी. दैट इज वेन आई ज्वाइन. तब जाके उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी ये ज्वाइन की थी. ठीक है. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड दैट इज वेन हंगर जो ये थी फ्रीडम की वो और ज्यादा गहरी हो गई एंड बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, self-respect that animated in my life. जो मैं चाहता था कि हम dignity से रहें, हम self-respect से रहें. ठीक है. That transformed a frightened young man into a bold one. इन सब चीजों ने एक डरे हुए नॉर्मल कॉमन मैन से मुझे एक साहसी, courageous, bold इंसान बना दिया था. Because I had to fight for my freedom now. ठीक है. That transformed a young man into a bold one. That drove a law-abiding attorney. और उसने क्या किया, एक लॉ को मानने वाले बंदे से मुझे क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया. एक फैमिली लविंग हस्बैंड वाले बंदे को उसने क्या बना दिया, एक बिना घर वाला इंसान बना दिया. दैट फोर्स कि वो एक मॉन्क की तरह रहे, अपने घर से भाग के रहे. I am no more a virtuous or a self-sacrificing than the next men, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. अब तो मेरी ये हालत हो गई थी कि जो एक बेसिक पुअर वाली फ्रीडम थी ना, जो मुझे पहले मेरे लोगों को थी, अब मुझे वो भी नहीं थी. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम को खत्म नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता कि चलो थोड़ी सी फ्रीडम तुम ले लो, ये थोड़ी सी तुम ले लो. फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते हैं. The chains on any one of my people were the chains on any one of them. अगर कोई और फ्री नहीं है तो इसका मतलब मैं भी फ्री नहीं हूं. अगर किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है तो यानी कि हम सब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं. The chains on all of my people were the chains on me. और मेरे लोगों के ऊपर चेन होना यानी कि मेरे ऊपर चेन होना. चेन मतलब रिस्ट्रिक्शंस होना. तो अगर मेरे लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस है तो मेरे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे पता था जैसे ऑप्रेसर को लिबरेट करना है वैसे ही ऑप्रेसी को भी लिबरेट करना है. क्योंकि जो ऑप्रेसर ऑप्रेसी मतलब जो स्लेवरी कर रहा है और जिसके ऊपर हो रही है, दोनों को ही उस हेट्रेड के बंधन से निकालना है. दोनों ही फ्रीडम से दूर हैं, दोनों को ही फ्रीडम नहीं है. राइट. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है तो वो भी तो क्यों छीन रहा है, क्योंकि वो भी हेट्रेड से घिरा हुआ है. ठीक है. आउट ऑफ लव तो आप किसी की फ्रीडम को नहीं छीनते हो, आप उससे हेट्रेड करते हो, इसीलिए आप उसकी फ्रीडम को छीन रहे हो. तो आप भी हेट्रेड के शैकल्स में बंधे हुए हो. ठीक है. सो आपको भी दूर करना है, ऑप्रेसर को भी और ऑप्रेसी को भी. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ
prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं free नहीं हूं अगर मैं किसी और की freedom को भी छीन रहा हूं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरे से मेरी freedom छीन ली है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो humanity दोनों से ही दूर है, दोनों से ही छीन ली गई है, oppressor और oppressee दोनों से.